तो आज जो कहानी मैं सुनाने वाला हूं वो साहिल नाम के एक व्यक्ति के भेजे हुए सच्चे अनुभव पर आधारित है। ये कहानी मनाली के पहाड़ों में उनके और उनके दोस्तों के साथ घटी एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना के बारे में है जिसे वो आज तक नहीं भुला पाए हैं। कहानी के नरेटर साहिल इन्हीं शब्दों से अपनी बात शुरू करते हैं। एक लोरी जो सुकून और माँ के प्यार की याद दिलाती है। सोचिए, वही लोरी किसी के लिए जिंदगी भर का खौफ कैसे बन सकती है। चलिए जानते हैं इस कहानी में। ये कहानी है चार दोस्तों की, साहिल, चिराग, अरुण और समय। ये सब अचानक ही मनाली घूमने निकल पड़े थे। वजह थी अपने दोस्त समय का दिल बहलाना, जो कुछ ही वक्त पहले अपने छोटे भाई को खोने के गम में डूबा हुआ था। दोस्तों ने सोचा कि चलो शायद माहौल बदलने से उसका मन थोड़ा हल्का हो जाए, पर वो ये नहीं जानते थे कि दुख और गम इंसान को अंदर से इतना कमजोर कर देते हैं कि कोई भी अनचाही चीज उस खालीपन में अपनी जगह बना सकती है। उनका सफर ठीक ठाक जा रहा था, लेकिन मनाली में तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने आने वाले खतरे का, कह सकते हैं, एक इशारा दे दिया था। एक ऐसी चेतावनी जिसे उन्होंने मजाक में उड़ा दिया। जब ये लोग रोहतांग पास के लिए अपने होटल से निकल रहे थे ना, तो रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें सीधे सीधे ये चेतावनी दी। उन्होंने वजह पूछी तो जो जवाब मिला वो उनकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ाने के लिए काफी था। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि रोहतांग का मतलब ही होता है लाशों का ढेर। वहां के लोकल लोगों का मानना है कि उस घाटी में एक मायावी साया घूमता है जो रात के अंधेरे में भटके हुए लोगों को अपना शिकार बना लेता है। लेकिन जाहिर है इन चार दोस्तों ने इसे बस एक कहानी समझकर अनसुना कर दिया। और बस यहीं से उनकी उस भयानक रात की शुरुआत होती है। रोहतांग से लौटते वक्त वो एक ऐसे अजीबोगरीब चक्कर में फंस गए जहां मंजिल पास आने के बजाय उनसे और दूर जाती जा रही थी। रात के कोई 9:15 बज रहे थे। घना कोहरा। गाड़ी चलाते हुए उन्हें सड़क के किनारे एक पत्थर दिखा जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। और इस कड़कड़ाती ठंड में उस पत्थर पर एक आदमी बैठा था जिसने सिर्फ एक धोती पहनी हुई थी। ये नज़ारा अपने आप में ही बहुत अजीब था, पर साहिल ने चुप रहना ही ठीक समझा। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब करीब 20 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद उन्हें फिर से वही पत्थर दिखा, मनाली 28 किलोमीटर। जब उन्होंने घबराहट में एक दूसरे से बात की तो एक होश उड़ा देने वाली बात सामने आई। हर किसी ने उस पत्थर पर कुछ अलग ही देखा था। साहिल को वही आदमी दिखा, चिराग को एक छोटी बच्ची और अरुण को एक काला घोड़ा। एक ही जगह पर एक ही समय में 3 अलग अलग नज़ारे। ये कैसे मुमकिन था? और इस सब के बीच समय का बर्ताव बहुत ही अजीब होता जा रहा था। वो बस एक ही रट लगाए हुए था कि किसी को मदद की जरूरत है और उन्हें रुकना चाहिए। उसका दुख अब एक अजीब सी जिद में बदल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके भाई को खोने के गम का फायदा उठाकर उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। डर अब उनके दिलों में पूरी तरह से घर कर चुका था। उन्हें ये तो लग गया था कि वो सुनसान रास्ते पर अकेले नहीं है। कोई चीज थी जो उनके साथ साथ चल रही थी, और अब वो सिर्फ एक वहम नहीं बल्कि एक हकीकत बनने वाली थी। अरुण ने घबराहट में गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी थी। स्पीडोमीटर की सुई 40 किलोमीटर प्रति घंटे पर थी। अब सोचिए, इस रफ्तार पर किसी भी इंसान का गाड़ी के साथ साथ चलना तो नामुमकिन है ना? तभी अरुण की कांपती हुई आवाज आई, बाहर मत देखना, पर कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। जब उन्होंने देखा तो मिट्टी और चोटों से सना हुआ कोई 15 साल का लड़का उनकी गाड़ी के ठीक बगल में बड़े आराम से चल रहा था। वो भाग नहीं रहा था, बस चल रहा था, और उनकी 40 की स्पीड वाली कार के साथ कदम से कदम मिला रहा था। और ये मंजर तब और भी भयानक हो गया जब समय ने खिड़की खोल दी और उस लड़के को घूरने लगा। जैसे ही वो लड़का पीछे रुका, उसने हाथ हिलाया और जवाब में समय भी मुस्कुराते हुए शीशे में उसे हाथ हिला रहा था, जैसे वो कोई बिछड़ा हुआ दोस्त हो। इस घटना के बाद तो उन्होंने गाड़ी इतनी तेजी से भगाई कि सीधा होटल पहुंचकर ही दम लिया। सबने तय किया कि इस बारे में सुबह बात करेंगे। लेकिन वो खौफ वो सड़क पर खत्म नहीं हुआ था, वो उनके साथ उनके कमरे में भी दाखिल हो चुका था। रात के 3:30 बजे साहिल की आंख एक गाने की आवाज से खुली, और उसने जो देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। समय बिस्तर पर बैठा था और शीशे में खुद को देखकर एक बच्चे की तरह ये लोरी गा रहा था। ये नज़ारा बेहद बेहद खौफनाक था। शीशे में जो समय का चेहरा दिख रहा था वो डरावना था। उसकी आंखें एकदम लाल थीं। गर्दन पर ऐसे निशान थे जैसे कोई सच में उसका गला दबा रहा हो, और चेहरे पर एक अजीब सी, वो मुस्कान इंसानी नहीं लग रही थी।
किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास जाकर उसे छुए। जैसे ही बाकी दोस्त डरकर कमरे से बाहर भागने लगे, समय ने एक बच्चे की मासूम सी आवाज में हंसते हुए ये सवाल पूछा, और ये कहते ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब तो कोई शक बाकी नहीं था। उन्हें यकीन हो गया था कि समय पर किसी बुरी आत्मा का साया है। उन्हें होटल वाले की वो चेतावनी याद आई और सुबह होते ही वो उसे एक स्थानीय पंडित के पास ले गए। उस पंडित ने समय को देखते ही बता दिया कि इसके किसी अपने की हाल ही में मौत हुई है, और उसी के दुख का फायदा उठाकर, उसी का रूप धरकर किसी बुरी आत्मा ने इसे अपने वश में कर लिया है। वो उसके सबसे कमजोर पल में उस पर हावी हो गई थी। फिर पंडित ने अपनी प्रक्रिया शुरू की। पहले नजर उतारी, फिर कुछ मंत्र पढ़े और एक पूजा की। और पूजा के खत्म होते ही समय को जोर जोर से उल्टियां होने लगीं, जिसमें उसके अंदर से एक अजीब सा काला गाढ़ा तरल बाहर निकला। आज समय तो पूरी तरह से ठीक है, वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। लेकिन साहिल, जो इस कहानी का नैरेटर है, उसे आज भी हर रात उस लोरी के डरावने सपने आते हैं। वो खौफ आज भी उसके जहन में जिंदा है। समय तो बच गया, पर एक सवाल पीछे छूट जाता है। वो मायावी साया जिसने समय के दुख को अपना हथियार बनाया था, क्या वो सच में हमेशा के लिए चला गया, या फिर वो आज भी रोहतांग की उन्हीं घाटियों में किसी और के कमजोर पल के इंतजार कर रहा है?